हेलो दोस्तों, आपने फास्टिंग के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। वैसे भी हमारे इंडियन कल्चर के अंदर बहुत सारे टाइप्स के फास्ट रखे जाते हैं, चाहे वो अब करवा चौथ का हो, नवरात्रि हो या फिर रमजान ही क्यों ना हो। दोस्तों इस सारे के सारे जितने भी फास्ट हैं वो एक तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं, क्योंकि फास्टिंग का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता है। दोस्तों फास्टिंग का मतलब है एक ऐसा पैटर्न फॉलो करना जिसमें ये पता कर सके कि किस टाइम पर खाना है और किस टाइम पर नहीं खाना है। और दोस्तों वहीं पर अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में हमेशा हम ये देखते हैं कि हमें क्या चीज़ खानी है और कितनी खानी है। वहीं पर हम फास्टिंग की जब बात करते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें कब खाना है और कब भूखे रहना है। तो दोस्तों एक ऐसा पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हैं बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। इसी तरह से दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग ने पिछले कुछ ही टाइम में अपना काफी ज्यादा नाम कमा लिया है। और ये भी दोस्तों एक फास्टिंग का ऐसा तरीका है जिसमें आपको पैटर्न बताया जाता है, यानी कि आपको कब से कब तक भूखे रहना है और कब से कब तक खाना खाना है। और इसके साइंटिफिकली प्रूवन काफी ज्यादा फायदे और नुकसान भी हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सिर्फ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है और इसको करते क्यों हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में डिटेल्स में। मेरा नाम है डॉक्टर ताज, आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल अब तक हेल्दी। दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक नॉर्मल सा खाने का टाइम टेबल फॉलो करके बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, इसके साथ साथ अपना मनचाहा फिजिक पा सकते हैं, और दोस्तों यही नहीं है, आप अपना बढ़ता वजन भी कम कर सकते हैं। फास्टिंग का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता, जबकि एक ऐसे शेड्यूल को फॉलो करना होता है कि आप कब खाना खाएंगे और कब खाना नहीं खाएंगे। और इसी पैटर्न को दोस्तों एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। और इस चीज को फॉलो करके आप अपने आप को एकदम फिट कर सकते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपको कब खाना खाना है और कब खाना नहीं खाना है, ये डिस्क्राइब करती है इसकी 6 टाइप्स, जिसमें सबसे पहले आता है 16/8 मेथड, यानी कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर आपको 16 घंटे तो भूखे रहना है और 8 घंटे जो है वो खाना खाना है। एक तरह से सोच के देखिए कि आपने आज से ही इंटरमिटेंट फास्टिंग रखना शुरू करा है और उसमें आप 16/8 मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों उस केस में आपको दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक तो कुछ भी खाना है। अब उसमें आप चाहे कुछ भी खाएं, लेकिन कोशिश यही करें कि दोस्तों के तला हुआ ना खाएं, लेकिन हेल्दी चीजें ही खाएं। अब रात के 8 बजे से लेके अगले दिन के 12 बजे तक दोपहर के आपको कुछ भी नहीं खाना है, और उसके बाद फिर से 12 से 8 के बीच में आप कुछ भी खा सकते हैं। अब दोस्तों जब रात के 8 से 12 बजे का टाइम होगा उसके दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना है, चाहे वो कोई स्नैक्स ही क्यों ना हो। इस मेथड को कहते हैं 16/8 का मेथड, यानी कि आपको 16 घंटे भूखे रहना है और 8 घंटे खाना खाना है। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड नंबर पर आता है 5:2 मेथड, यानी कि एक ऐसा तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग का जिसमें एक हफ्ते के अंदर 5 दिन आप जो नॉर्मली खाते हैं वो खाते रहिए, और 2 दिन दोस्तों जो भी कॉन्जिक्यूटिव 2 दिन होंगे, यानी कि लगातार 2 दिन जो आप निकालेंगे, उनमें आपको बहुत हल्की कैलोरीज लेनी है, यानी कि 500 से लेके 600 तक कैलोरीज आपको इनटेक करनी है। दोस्तों इन दिनों में आप कोशिश करें कि ज्यादा कुछ ना खाएं, और इस तरह से आप 5:2 का जो मेथड है इंटरमिटेंट फास्टिंग का उसको बड़ी आसानी से कवर अप कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड नंबर पर आता है ईट स्टॉप ईट का मेथड। ये एक ऐसा इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका है जिसमें आपको पूरे 24 घंटे के लिए भूखा रहना है, और ये एक हफ्ते के अंदर आप 1 या 2 बार भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये वाला मेथड करना चाहते हैं तो जैसे आज रात खाना खाने के बाद आप एकदम से फास्ट कर लेंगे, यानी कि आज रात से लेके कल रात तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, और उसके बाद आप नॉर्मली कुछ भी खा सकते हैं। और इस चीज को आप ऐसे ही अगर रिपीट करना चाहते हैं तो एक रात खाना खाना बंद कर दीजिए और अगली रात से कुछ भी खाना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरह से आप अपना ईट स्टॉप ईट जो मेथड है इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत आसानी से उसको कर पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। ये भी एक ऐसा फास्टिंग का तरीका है जिसमें आपको एक दिन छोड़कर फास्ट करना है, और इस तरह करना है दोस्तों कि आपको ज्यादा कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं खानी है। इस तरह से दोस्तों आप ऑल्टरनेट डे फास्टिंग वाला जो पैटर्न है बड़ी आसानी से फॉलो कर पाएंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा 5th नंबर पर आता है वॉरियर डाइट मेथड। ये एक ऐसा फास्टिंग का तरीका है जिसमें दिन के टाइम में तो आप सब्जियां और फल खा सकते हैं, और शाम के टाइम में दोस्तों अपनी हैवी मील्स ले सकते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों आपको एक 4 घंटे का विंडो टाइम मिलेगा जिसमें आप खाना प्रीफर करेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर आप ये फॉलो करना चाहते हैं ये वाला पैटर्न, तो इसमें आपको जैसे शाम के 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद से वही वाला पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही प्रीफर करने पड़ेंगे खाने में। इस तरह से दोस्तों आप बड़ी आसानी से वॉरियर डाइट मेथड को फॉलो कर पाएंगे।
इसके बाद दोस्तों हमारा आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोमेड मेथड। इसको एक तरह से 1 मील अ डे मेथड भी बोला जाता है और ये बहुत एक्सट्रीम वर्जन है इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इसके अंदर दोस्तों आपको पूरे दिन में 24 घंटे में से 23 घंटे फास्ट करना पड़ता है और सिर्फ 1 घंटा आपको मिलता है जिसमें आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। और दोस्तों ये सबसे एक्सट्रीम वर्जन है इसकी, जैसा मैंने बताया, क्योंकि पूरे दिन भूखा रहने के बाद दोस्तों 1 घंटे खाना खाने के लिए मिलना काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं और किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनके लिए ये वाला जो मेथड है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको भी फॉलो करके बड़ी आसानी से इसका पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों ये सारे वो टाइप्स थे जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के काउंट होते हैं और इनमें से आप कोई भी एक फॉलो करके बड़ी आसानी से अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। ये तो दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइप्स थे, लेकिन अब सवाल आता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग काम कैसे करता है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ एक पैटर्न है जिसको आप फॉलो करके काफी सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें आपको कब खाना खाना है और कब खाना नहीं खाना है ये चीज मैटर करती है। क्योंकि दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा साइकिल बना देती है, जब आप खाना खाते हैं उस दौरान आपकी बॉडी जो है वो डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन पर फोकस करती है, और वहीं पर जब आप खाना नहीं खाते हैं यानी कि एक तरह से फास्टिंग स्टेज पर आ जाते हैं, उस दौरान आपकी बॉडी जो पुराना फैट होता है उसको एब्जॉर्ब करने लगती है और उसी को एनर्जी के लिए यूज भी करने लगती है, जिसकी वजह से फैट बर्न जो है वो काफी आसानी से होने लगता है। और दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा चीजें जो ऑल्टर होती हैं, जो सबसे ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसमें सबसे पहले आता है आपका इंसुलिन लेवल। क्योंकि जब भी आप फास्टिंग करते हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से फैट बर्न काफी आसानी से हो जाता है। इसलिए जितने भी लोग वेट कम करना चाहते हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जरूर जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी काफी ज्यादा इसकी वजह से ऑल्टर होता है, जिसको HGH भी बोला जाता है। क्योंकि जब भी हम फास्टिंग करते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर HGH जो है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से दोस्तों फैट बर्न में तो हेल्प मिलती ही है, इसके साथ साथ मसल ग्रोथ में भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, फास्टिंग की वजह से आपकी बॉडी के अंदर सेल्यूलर रिपेयर भी होने लगते हैं, यानी कि जो आपके बॉडी के सेल्स हैं वो जो डैमेज हो जाते हैं वो भी काफी स्पीड से रीजनरेट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों ये वो तरीके हैं जिससे इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी बॉडी के अंदर काम करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके फायदे और नुकसान लेकर डेफिनेटली आपके सामने आऊंगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने आप को एकदम फिट रखें। आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।